राधे राधे। आज हम फिर बात करेंगे कल के विषय को ही लेकर। तो कल जैसे कि हमने मंत्र साधना के विषय में चर्चा की थी और कौन से वर्ग होते हैं, किन वर्गों के व्यक्तियों को किन वर्गों के मंत्रों की साधना करना चाहिए। तो इस क्रम में हमने आसनों की बात की थी। तो कल का विषय जो था, हम स्वस्तिक आसन की बात कर रहे थे। आज बात करेंगे हम सम आसन। इस आसन को कुछ योगी लोग गुप्तासन भी कहते हैं या फिर इसको समासन भी कह सकते हैं। इसमें आपका बायां पैर का जो पंजा है वो अंडकोशों के नीचे रहेगा, क्योंकि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है और कुंडलिनी का जो मूला जो कुंडलिनी है वो पूंछ को जो दबाई हुई है वो हमारे उसी जगह पर रहती है। तो जब हम एड़ी को वहाँ लगाते हैं तो उस पर दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ता है तो अभ्यास से धीरे 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 वो जो है अपनी पूंछ को छोड़कर अपने मुख को ऊपर की तरफ कर लेती है। तो उससे जो है ऊपर की तरफ करती है तो धीरे धीरे हमारे चक्र जागृत होने लगते हैं। तो कुंडलिनी चक्रों को अगर जागृत करने के लिए भी अगर अभ्यास करना है तो ये आसन उसके लिए सर्वोत्तम होती है। इसमें ये ध्यान रहे कि आपका जो टखना है वो भूमि का स्पर्श करता रहे, यानी निचला हिस्सा। फिर बाएं पैर को आपको ऊपर और दाएं पैर को जो एड़ी है उसको ऊपर रख लेना है। तो इस तरह से आपकी ये जो है स्वस्तिक आसन से थोड़ी सी ये बाहर हो जाएगी, यानी थोड़ी सी अलग है। स्वस्तिक आसन में एड़ियां जो हैं बराबर पर रखी नहीं जाती हैं, परंतु इसमें दोनों पैरों की एड़ियां बराबर जनेंद्रियों के ऊपर रखी जाती हैं। हाथ सीधे हों, नेत्र समान हो और गुप्त रोगों के निवारण में ये आसन अत्यधिक उपयोगी है और कुंडलिनी के लिए भी। दूसरा है सिद्धासन। इस आसन को अनंत चेतना को जागृत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दाएं पैर की एड़ी को गुधा के मध्य भाग में दृढ़ता के साथ आप लगावें, जैसे पहले वाली में किया था वैसे ही। फिर बाएं पैर को एड़ी को मूत्र इंद्रियों पर सावधानी के साथ रखें। अब इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है, जिससे कि मूत्र इंद्रियों का जो वृक्क है वो बाधा ना पहुंचे, यानी कोई आपको परेशानी ना हो। दोनों घुटने को भूमि का स्पर्श कराना होगा आपको, यानी ऐसे रखें जिससे दोनों घुटने भूमि का स्पर्श करें। मूत्र इंद्रियां और अंडकोश दोनों एड़ियों के बीच में रहेंगे। रीढ़ की हड्डी इसमें आपकी सीधी रहेगी तथा तर्जनी को मोड़कर अंगूठे के साथ लगा लें। तो इस आसन को आप सिद्धासन कहते हैं। इस आसन के अभ्यास से मूलबंध आपका जो है वो स्वतः ही खुल जाता है धीरे धीरे, तथा प्रण ऊर्ध्व करने लगता है धीरे धीरे। सुषुम्ना मार्ग खुलने लगता है, यानी जो सुषुम्न चक्र है वो आपका जागृत होने लगेगा। इसके बाद है पद्मासन। तो पद्मासन योगी जनों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसका करना मनोरथ स्वतः ही सिद्ध होता है। तो सब पद्मासन की विधि जानते ही हैं। तो पद्मासन तो प्रायः सब लोग जो हैं लगा ही लेते हैं, फिर भी हम पद्मासन को लेके भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें बाएं पैर को दाहिनी जंघा पर तथा दाहिने पैर की बाएं जंघा पर इस प्रकार आपको दोनों पैरों को रखना होगा। नाभि के नीचे दोनों एड़ियां जुड़ जाएं आपकी। फिर मेरु, गर्दन, सिर को सीधा रखकर श्वास प्रश्वास की क्रिया को स्थिर करें, यानी धीरे धीरे सांस लें। और दृष्टि को जो है नाक के अग्रभाग पर स्थिर होकर सीधे बैठ जाएं। देखिए, हम पूरे चेहरे में अपनी आंखों से सिर्फ नाक के सीधे आगे वाले हिस्से को देख सकते हैं, और ये योगिक क्रिया है अपने मन को शांत करने के लिए।
अगर व्यक्ति का मन बहुत चंचल है, स्थिर नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति सोचता है और मन को एकाग्र करना चाहता है, अगर इंद्रियों पर भी नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले अगर उसे मन को एकाग्र करना है तो सबसे पहले व्यक्ति जो है अपनी इस क्रिया को करना शुरू कर दे। कुछ समय अपने नासिका के अग्रभाग को ध्यान पूर्वक देखें। कुछ समय तो परेशानी आएगी, क्योंकि अगर आप 1 मिनट भी मुश्किल से कर पाएंगे शुरुआत में, आपके दिमाग की नसें हैं जो बहुत ज़ोर से दर्द होने लगेंगी और ऐसा लगेगा जैसे फट जाएगी। तो ये धीरे धीरे अभ्यास करें, इससे आप जो है आगे इसमें पारंगत हो पाएंगे और फिर लंबे समय तक इस आसन को लगा पाएंगे। तो ये आसन जो है अनेक व्याधियों को मिटाने में आपकी सहायक रहेगी, श्वासन क्रिया को नियमित करने में समर्थ करेगी और ये आसन सुखदायी और सफलतादायक होती है। तो ये आसन जो है पद्मासन है। तो ऊर्ध्व पद्मासन, उतित पद्मासन और बद्ध पद्मासन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अलग अलग क्रियाओं में आप पद्मासन से ही कर सकते हैं। तो ये आसन का जो हमने बात की, तो आसनों का क्या चक्र है, ये सारी चीज़ों को हमने इसमें जाना। कल हम आधार को लेकर बात करेंगे कि हमारे शरीर में कुछ ईश्वर की कलाकृतियां हैं जो कि जटिल हैं, गम्य हैं। योगी जन जो हैं शरीर में अपने मूल भावनाओं एवं मूल रहस्यों को समझने में सामर्थ होते हैं, यानी हमारे अंदर कुछ चक्र हैं। देह स्थित चक्रों को, रहस्य को समझेंगे कि क्या चक्र हैं और किस चक्र को किस प्रकार से हम अपने उनको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं और उनको ऊपर उठा सकते हैं, जगा सकते हैं। क्योंकि हमारे प्राणमय कोश का जो है मूलाधार सुषुम्ना नाड़ी है, जो सूक्ष्म ज्ञान वाहक अति गति वाहक है। ये मेरुदंड के भीतर छुपी होने पर भी पूरे शरीर को आलोकित एवं ज्योतिमय करती है। तो मैंने पहले भी बात बताया है कि ये सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हम जब सिद्धासन लगाएंगे तो सुषुम्ना नाड़ी ही जो है अपनी पूंछ को दबाए हुए है, जो बैठा हुआ है, जो पहला चक्र है हमारा वो ही है। ये एक तरह से बहुत गतिशील होती है, तो इसको विशेष इसकी क्रियाएं होती हैं जो कुंडलिनी जागृत करते हैं या कुंडलिनी से संबंधित जानकारी या योगाभ्यास करते हैं, वो लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो किसी योग व्यक्ति से जानकर ही इस आसन को प्रयास करें। अगले वीडियो में हम आगे के चक्रों को लेकर, उनकी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें।